कुंभ और मीन राशि के बारे में भी 2025 कैसा रहने वाला है, आप इसके विषय में भी बताएं और उनकी रेमेडीज भी साथ। कुंभ राशि वालों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, कुंभ राशि वाले बड़े दम भी हो सकते हैं। कुंभ राशि वाले जो है उनके थॉट्स बहुत बढ़ने वाले। ऐसे लोग जितने भी लोगों को सजेशन देंगे, इनके सजेशन बढ़ जाएंगे। लोगों को सजेशन देंगे, वो लोग इनके सजेशन को मानेंगे और बहुत तरक्की करने वाले हैं। इनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है, क्योंकि इनका जो अपोजिट राशि है वो सिंह है। और अगर मैं लगन की बात करूं तो केतु इनके पत्नी के भाव में गोचर करेंगे, तो इनकी पत्नी को कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकता है। मेजर मतलब मेजर हेल्थ इश्यूज, गायनिक, पीसीओडी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ जाएगी और भी ट्रबल आ सकता है। इनकी हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, तो बस वो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीदकर किसी मंदिर के सेवादार को दान कर दें। 5 बुधवार ये उपाय कर दें, ये इनके लिए उपाय बहुत अच्छा है। इनके लिए एक बड़ी अच्छी सलाह है, क्योंकि इनके राशि के अकॉर्डिंग या लगन के अकॉर्डिंग जो शनि है वो इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। दूसरा घर धन, कुटुंब, परिवार, यानी कि इनसे अलगाव भी उत्पन्न हो सकता है, यानी कि छोटी छोटी बातें रिश्तों में खटास डाल सकती हैं। तो वो बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा होता है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो सावधानी बरतें। और उस समय किसी चीज से अगर आपका रिश्ता खराब हो रहा है तो उस बहस को, उस चर्चा को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ज्यादा बहस को बढ़ाते ही आपके रिश्ते बिल्कुल टूटने की नौबत पे आ जाएंगे। पत्नी की हेल्थ खराब है, पत्नी को कुछ भी, या पति के साथ आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके 7th हाउस में क्योंकि केतु गोचर कर रहे हैं, तो चाहे वो हस्बैंड हैं चाहे वो वाइफ हैं, दोनों की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक बहुत प्यारा उपाय मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। ये उपाय हर व्यक्ति के लिए काम करेगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा कि जब सुबह उठते हैं तो 5 मिनट गायत्री मंत्र जाप करना है, और जब घर से बाहर निकलना है तो अपनी पत्नी के हाथ से कुछ भी मीठा खा करके निकलें और राइट पांव हमेशा घर के बाहर निकालें। ये कुंभ राशि वालों के लिए सलाह है। माता है घर में तो उनके चरण छू के जाएं, और पत्नी है तो उनके हाथ से कुछ भी मीठा खा के जाएं। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है ना इस साल में, वो समझ लीजिए 50 to 70% वीक हो जाएंगी। अब मीन राशि पे बात करेंगे। मीन राशि में शनि गोचर, यानी कि ओवर थिंकर बन सकते हैं। माइंड में बहुत सारे विचार उत्पन्न होंगे और उन बहुत सारे विचारों की वजह से सही निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां इनको आएंगी, क्योंकि मीन मछली जैसा नेचर है, मछली लगन है। तो इन राशि वालों के लिए, क्योंकि जब शनि गोचर करेंगे तो शनि एक पावरफुल ग्रह है भाई। लोहे का जो है, इनका जो तत्व है वो लोहा है। तो बहुत ज्यादा इनको सावधानी कि जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकती है। जब भी कहीं इंडिया के बाहर ट्रैवल करें तो एक सफेद पुष्प अपनी जेब में जरूर लेके जाएं। किसी अच्छी मीटिंग में जाते हैं, आपको लगता है कि मैं बार बार मिल रहा हूं लेकिन मेरे मन में से नेगेटिविटी नहीं जा रही है, तो एक सफेद पुष्प अपने साथ लेके जाएं। और अपनी माता से एक सफेद रुमाल में एक मुट्ठी चावल और एक चांदी का टुकड़ा लेकर के अपने लॉकर में रख ले। राहु की स्थिति की अगर हम बात करें तो आप शत्रुओं पे बहुत हावी होने वाले हो। कोर्ट कचहरियों पर विजय मिलेगी। जितनी भी प्रॉब्लम पुराने समय से चल रही थी, बीमारियां चल रही थी, उसमें केतु का 6ठे भाव में होना आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। विदेश ट्रैवल हो सकती है या विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम डेवलप हो सकता है। तो ये इस साल की 12 राशियों का आपने बताया कि आपने कैसा रहने वाला ये भी बताया और उनके उपाय भी बताया। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पहले अगर उपाय कर लेंगे तो साल को आप अच्छा बना सकते हैं। सर एक सवाल मेरे मन में आता है, मतलब ये सवाल मेरे मन में बचपन से आ रहा है, मुझे आज तक इसका सही जवाब नहीं मिला। आप हिंदी न्यूज़पेपर देखेंगे तो वहाँ पर राशि लिखता है कि आ ई है तो मेष राशि है, या फिर आपके अक्षरों के हिसाब से आपकी राशि है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में जाएं तो डेट ऑफ मतलब मंथ के हिसाब से आपकी राशि है। जनवरी में पैदा हुई तो ये राशि, फरवरी में पैदा हुई तो ये राशि है ना, 3 तरीके से। और फिर लग्न अगर हम देखें, हाँ, तीसरा लग्न आ गया जैसे आपने आज बताया। लग्न में मैं बताता हूँ सही कौन सा है? ये भी ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताई है हर राशि के लिए। आदमी की जो एज है
वो उसकी चीजों के लिए सुटेबल होनी चाहिए। जैसे अभी एक दूध पीता बच्चा 2, 3, 4, 5 साल का बच्चा, उसके लिए राशि देखने की, जब तक बच्चा अच्छी कॉलेज स्कूल में नहीं आता उसको राशि का विचार नहीं करना चाहिए, उसको भी इन चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसके माता पिता है। जब बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है, अपनी ग्रेजुएशन में जाता है, अपनी मास्टर्स कर रहा हो या अपनी जॉब में जाता है या जब बिजनेस कर रहा हो, तब उसको ध्यान देना चाहिए। और 60-70 की एज के बाद उसको इन चीजों से दूर हो जाना चाहिए। ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। और जितना इन चीजों में रहेगा वो प्रॉब्लम में रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि ये राशियां, ये जो चीजें हमने बताई है, ये एक समय तक काम करती हैं। और मैंने बताया गोचर 35% मनुष्य के ऊपर प्रभावी है, अभी 65% तो बचा हुआ है ना। तो 65% में आपके कर्माज ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। आपका जो बेस लगन चार्ट है वो आपके कर्मों के आधार पर है, वो आपके लिए प्रोटेक्ट, राशि की वजह से जो गोचर कर रहे हैं उनसे कोई नुकसान हो रहा है तो बेसिक चार्ट भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव बात है। तो इसलिए कभी भी किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और राशि 3 तरीके से देखी जाती है, एक नाम से, एक डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, और एक जन्म के आधार पर। जब हम सूर्य कुंडली देखते हैं तो उसमें चंद्रमा जिस राशि में हो वही रियल राशि है, वही राशि काम करती है। अब जैसे किसी ने बोला कि मेष राशि के ऊपर 7.5 चल स्टार्ट हुई है, कुंभ राशि पे बीचों बीच चल रही है पेट पे, और मकर राशि पे उतर रही है। तो ये जो स्थितियां हैं ये आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं उसी राशि के आधार पर ये 7.5 वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम से अनुज नाम है तो आपके ऊपर 7.5 नहीं चल रही है। तो पहले तो आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग चंद्रमा की पोजीशन देखनी पड़ेगी, उसी से पता चलेगा कि आपकी रियल राशि क्या है और उसी राशि पर फोकस करना चाहिए। मेरा तो अनुरोध है कि रोज की राशियों से बचना चाहिए, महीने की राशियों से भी बचना चाहिए। सिर्फ साल में एक बार पढ़ो, समझो, उसके कुछ दान करने हैं वो कर लो, उस पर विश्वास करो और आगे बढ़ जाओ। आप 100% राइज करते जाएंगे और आप अपने आप को इस भ्रम से अपने आप को भी बचा पाएंगे और अपने परिवार को